अंपायर की ओर से संकेत मिल चुका है शलासर स्पोर्ट्स और पहली गेंद और खूबसूरत फील्डिंग वहां पे स्क्वायर पॉइंट के स्थान के ऊपर कप्तान हैरी भाई की ओर से। और इस बार अंदरूनी भाग कर लग कर जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। एक बहुत ही लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से जब तक गेंद को रोका जाए, थ्रो किया जाए। 4 रन का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। एमएम टेक्सटाइल चौका। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है जेसन फाइटर्स 11 का 5 रन। बड़ी शॉर्ट कवर के साथ की बच्चों को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पे, फिर से शॉर्ट कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए। स्कोर जहां पहुंचा है 7 रन जेसन फाइटर्स 11 का। कप्तान हैरी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। सलासर स्पोर्ट्स की ओर से जीजीपीएल 6 का दूसरा सेमीफाइनल मैच डे 3 में। इस बार फ्री स्ट्रोक खेला गया बल्ले खूबसूरत फील्डिंग वहां शॉर्ट्स को लेके फील्डर की ओर से। निश्चित 3 रन बचाए जा रहे टीम सलासर स्पोर्ट्स 11 के लिए। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जेसन फाइटर्स 11 का 8 रन। इस बार स्लोवर गेंद की गई वहां पे और जब तक इनको फीड किया जाए शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर आकर फील्डर की ओर से वो थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर सर की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन। 4 ओवर का पावर प्ले। Are they waiting for the umpire signal also? Is given no ball. Okay. MM Textile चौका। फ्री हिट। फ्री हिट। सम्माननीयों से निवेदन स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। और इधर फिर से काउ कॉर्नर पोजीशन के बच्चों को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए फील्डर की ओर से। बहुत बड़ी गलती की गई वहां दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है जेसन फाइटर्स 11 का 16 रन पारी गई। दूसरा ओवर चला है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। खेला गया बल्लेबाज की ओर से शॉट मिडॉन के स्थान के ऊपर 17 रन। मेघना स्ट्राइक के ऊपर जेसन फाइटर्स 11 के कप्तान भी है। इस बार खूबसूरत गेंद एक वाइट का इशारा अंपायर्स महोदय की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन पारी का दूसरा ओवर चल रहा है।
इस बार स्लोअर गेंद वहां गेंदबाज की ओर से। अच्छा और परिवर्तन के तौर के ऊपर कप्तानी वैसे टॉस किया गया था कप्तान हैरी भाई की ओर से सरासर स्पोर्ट्स 11 के लिए। इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप बैकवर्ड्स के लिए बाउंड्री लाइन की ओर और 3-4 रनों के लिए एमएम टेक्सटाइल चौका। ट्वेंटी 22 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। एक अच्छी शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। जेसना फाइटर्स और सरासर स्पोर्ट्स के बीच का एक निर्णायक मैच है। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज का आसान कैच वहां पे ये कैच छोड़ चुके वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर्स। ऐसे कैचेस लेना है टीम को अगर एक अच्छी स्थिति में आना है सरासर स्पोर्ट्स को। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचे जेसना फाइटर्स 11 का 23। 23 रनों की बहुमूल्य साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। और बार फिर से फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से रोका जाए एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया विकेट कीपर की ओर। 24 ओवर की बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से। ओवर की समाप्ति पर जेसना फाइटर्स 11 का 24 24 रन कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। और इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप इन विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एमएम टेक्सटाइल चौका। 28 रन। और ये गेंद उठी अंदर है फील्डर गेंद के नीचे गए। खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे। एक विंडी कंडीशन जरूर थी वहां पे हवा जरूर तेज बहुत तेज हवा थी वहां पे। इसका एडवांटेज इसको कहा जाना चाहिए फील्डिंग टीम को। 28 प्रदीप की इस विषय बल्लेबाजी के ऊपर। ऑफ एंड स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से शॉर्टिश मिड ऑफ के सन के ऊपर। स्थिति के अनुसार गेंदबाजी कोई सही प्लेसमेंट नहीं बल्लेबाज मेघराज की ओर से जेसना फाइटर्स 11 के कप्तान भी है। और इस बार फिर ये खूबसूरत कैच लिया गया बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के सन के ऊपर। ओवर टू माय एक्सपर्ट कमेंटेटर हेमंत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज भाई। बहुत ही खूबसूरत दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ जेसना फाइटर्स वर्सेस सालासर स्पोर्ट्स। जेसना फाइटर्स के ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सालासर स्पोर्ट्स के द्वारा होते हुए। ओवर टू अजीज भाई। थैंक यू हेमंत भाई। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है और स्कोर है 29 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाज और एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज को भी शामिल किया जा रहा है जेसना फाइटर्स 11 की ओर से। जीजीबीएल की दो बहुत बड़ी टीम है। कई बड़े उलटफेर किए गए ये दोनों टीमों की ओर से। तो फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक शॉर्ट मिड विकेट, उसके ठीक पीछे डीप मिड विकेट,
पवन जी फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और कैच आउट जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत बड़ा विकेट जिसको कहा जाना चाहिए, बिग विकेट। स्क्वायर का स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जेसन फाइटर्स 11 का। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरते हुए प्रदीप गिल का चौथे मैच में भी अपना जन्म नहीं दिखा पाए और अपना विकेट दे बैठे आसानी से। बहुत ही निराश अपने बल्ले से। अगले बल्लेबाज मनीष हाथ ऊपर करें, धन्यवाद। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय लिया गया कप्तान हैरी भाई की ओर से सलासर स्पोर्ट्स 11 के लिए। और ये क्या इस बार देखना पड़ेगा, गेंद उठी जरूर है वहां पे, जब तक गेंद को एक टप्पा फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। 2 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 31, 31 रन पारी गई। चौथा ओवर चला है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। यंगस्टर बीकान इज ऑलरेडी टेक प्लेस इन फाइनल। और इस बार ठीक है जरूर की गई थी वहां पे डीबी सड़मेन के ऊपर एक बहुत ही लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से। जब तक गेंद को रोका जाए, थ्रो किया जाए। तीन रन इस बीच पूरे के। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 34, 34 रन पारी गई। चौथा ओवर चल रहा है। इस बार बैट विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। एमएम टेक्सटाइल चौका 38। और इस बार फी से मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जमीन के समानांतर 4 रन के लिए। एमएम टेक्सटाइल चौका, ये दूसरा लगातार चौका इस ओवर में। फोर्टी 42 रन पारी गई। चौथा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बॉल लिया भाई फटाफट। चलते रहिए, पावर प्ले में नई बॉल चलती है। ये कैच है शॉर्ट कोर्स को के सन के ऊपर। 42 लॉस ऑफ 4, 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगले बल्लेबाज अशोक बच्च। पावर प्ले की एक बॉल बाकी है चौथे ओवर की।
लास्ट गेंद। फोर्टी टू 42 रन। सर आपके पास रख लीजिए बॉल जेब में। वाइड का सर अंपायर सर की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जयसेना फाइटर्स 11 का 43 रन। खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जयसेना फाइटर्स 11 का 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर टू हेमंत भाई। थैंक यू अजीज भाई। इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति। अब अतिरिक्त 5 फील्डर घेरे की 30 यार्ड के घेरे के बाहर रह सकते हैं और दिनेश पंचारिया और अशोक बच दोनों ही क्रीज पे जमे हुए हैं। ये अगर सालासर स्पोर्ट्स को मैच में कुछ दमखम करना है तो ये साझेदारी तोड़नी होगी और दिनेश पंचारिया जी चाहेंगे कि एक अच्छा स्कोर सालासर स्पोर्ट्स के लिए वो दें, क्योंकि इनके हाईएस्ट रन सेकंड हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट में। ओवर टू अजीज भाई। इस बार सीपर एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जयसेना फाइटर्स 11 का 45। इस बार नो बॉल सिग्नल बाय अंपायर्स। नो बॉल। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला गया बल्लेबाज की ओर से और गेंद जा रही है सीधी डीबीस कवर बाउंड्री लाइन की ओर। एमएम टेक्सटाइल चौका। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है जयसेना फाइटर्स 11 का 50 रन। सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान की ओर जब तक गेंद को फील किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जयसेना फाइटर्स 11 का 51 51 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑन साइड के क्षेत्र में स्ट्रोक को एम्पायर क्या बोलते हैं देखते हैं। वाइड बॉल बाय 53 रन। ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधी डीप इस पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत फील्डिंग वहां फील्डर की ओर से। फिफ्टी 56 रन। स्प्रिंग सिंगिंग यॉर्कर वहां कप्तान हैरी की ओर से। चारों खाने जीत 56 लॉस ऑफ 5।
श्याम उपाध्याय अगले बैट्समैन, हाथ ऊपर करें। धन्यवाद। आराम से खेलिए, खेल की भावना से खेलिए, कोई अल्लाह गुल्ला नहीं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। गौतम स्पोर्ट्स जैसी टीम भी, ये तो खेल है, वो भी बाहर हो गई। हमेशा वो, हाँ, और नयापन होना चाहिए, बदलाव चाहिए। आराम से खेलते रहिए। इसी के साथ एक बड़ी घोषणा, अगर सालासर स्पोर्ट्स जीतती है तो दिलीप राणेजा की तरफ से 1100 रुपए नगद पुरस्कार सालासर स्पोर्ट्स के लिए। बहुत ही बड़ी घोषणा दिलीप राणेजा की तरफ से। ओवर टू अजीज भाई। शॉर्ट विकेट के स्थान के ओवर स्ट्रोक को अकेला कोई सही प्लेसमेंट या टाइमिंग नहीं हुई। इस प्रकार ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 56। पांच ओवर की समाप्ति पर 56 रन। और इस बार हुक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 4 रन। अंपायर्स का इशारा एमएम टेक्सटाइल चौका। अब स्कोर जा पहुंचा है जैसाना फाइटर्स 11 का 60। साठ रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पूरी जिम्मेवारी वैसे दिनेश पंचारिया की असीरों के ओर जा पहुंची है जैसाना फाइटर्स 11 के लिए। एम्पायर क्या बोलते हैं? पीछा जरूर किया गया था, मतलब छेड़खानी की करने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। स्कोर रुका हुआ 60। और इस बार फिर से डी बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। गेंद 4 रन के लिए डी बैकवर्ड स्क्वायर और 1 बाउंस 4 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है जैसाना फाइटर्स 11 का 64। बार शॉर्ट अप पुल स्ट्रोक खेला टीम स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 69 रन। पर हाफ स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओवर। दो पैरों के बीच में स्ट्रोक को खेला, रोका जरूर गया वहां पे। 2 रन। 71। छठा ओवर चालू है, पूरा हो गया। ओके, 6 ओवर की समाप्ति पर 71 रन।
इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ओवर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए स्कोर जा पहुंचा है जैसना फाइटर्स 11 का 72 72 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कप्तान हैरी गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स छोर से आज कप्तानी का बहुत बड़ा वो दिया गया सरासर स्पोर्ट्स के फ्रेंचाइजी ऑनर्स की ओर से। कई बड़े उलटफेर किए गए सरासर स्पोर्ट्स की ओर से भी। और इस बार खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिसको कहा जाना चाहिए, ब्यूटीफुल फुट पंच स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के एमएम टेक्सटाइल चौका। सेवेंटी-सिक्स 76 रन। सेवेंटी-सिक्स 76 रन। इस बार सी पर कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए और थ्रो दिया जाए हैरी जी की ओर। इधर आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर। सेवेंटी-एट 78 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। और इस बार फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए। अस्सी रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। निर्णायक साझेदारी जो साझेदारी की गई है दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। और बार फिर स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक बहुत ही तेज फील्डिंग की गई वहां और एक अंडर आर्म थ्रो दिया जाए। 81। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 81। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जैसना फाइटर्स 11 का। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है सालासर स्पोर्ट्स का 81 विद लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगर अब सालासर स्पोर्ट्स को इस मैच में वापसी करनी है तो रनों पे अंकुश लगाने पड़ेंगे और अगर जैसना फाइटर्स को मैच में बने रहना है तो एक लंबा पहाड़ विशाल जैसा स्कोर सालासर स्पोर्ट्स के सामने रखना होगा। सालासर स्पोर्ट्स की भी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। सेकंड हाईएस्ट स्कोर रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद धनराज की। ओवर टू अजीज भाई। धन्यवाद साथी कमेंटेटर हेमंत भाई। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 81। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। सोनू जी फील्डिंग कर रही डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर लेफ्ट स्ट्रोक के लिए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉटी से कवर के सन के ऊपर। 82 82 रन। धनराज को शामिल किया जा रहा है कप्तान हैरी भाई की ओर से।
खूबसूरत एक लेग स्पिन जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ जैसना फाइटर्स 11 का 82 रन पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिसको वहां फीडर को शामिल किया गया था, डीप एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर, और जब तक गेंद को फीड किया जाए थ्रो दिया जाए धनराज की ओर नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। एटी फोर इस बार डाउन तक रन स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को हाफ पे फीड किया जाए फील्डर की ओर से और वन अप थ्रो दिया जाए धनराज की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जैसना फाइटर्स 11 का 85 85 रन पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। शॉर्ट काफी शॉर्ट गेंद जरूर थी, पहला बल्ला हवा में चला चुके थे बल्लेबाज। स्कोर इस बीच रुका हुआ 85, केवल 4 रन खर्च किए गए इस ओवर में धनराज की ओर से। डेथ ओवर के बहुत रेड़े गेंदबाज हैं सरासर स्पोर्ट्स की ओर से। ये गेंद उठी जरूर थी और ये कॉट एंड बॉल चांसेस जरूर था वहां पे धनराज के लिए। ओवर की समाप्ति 86, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 86। आठ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 86, 86 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 24 गेंदों का खेल अभी भी शेष है जैसना फाइटर्स और सरासर स्पोर्ट्स के बीच का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच जीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड जियाओ के ऊपर। गुजरकोट प्रीमियर लीग 2022 बहरहाल क्या तो स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉट्स के लेग के सन के ऊपर। 87 लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से। एक बार फिर से स्वीपर कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फीड किया जाए तब तक मौका बल्लेबाज के पास 2 रन का। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जैसना फाइटर्स 11 का 89 89 रन पारी का ये 9वां ओवर चल रहा है। इस बार फॉरती में खुद फील्ड की गई वहां पे कप्तान हैरी की ओर से। कप्तानी का एक बहुत बड़ा बोझ है सरासर स्पोर्ट्स की ओर से। इस बार वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन। और इस बार शॉट बैकवर्ड्स को लेके ऊपर से हुक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। एमएम टेक्सटाइल चौका 94 इन द 9th ओवर। ये महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच टीम जैसना फाइटर्स 11 के लिए। वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95 95 रन।
फिर से वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। स्कोर 96। और ये फ्लैट 6। यहाँ कमेंट्री बॉक्स जहाँ ट्रॉफी सजाई गई है वहां स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। और ये 100 रन सिक्सर जेसाना फाइटर का 100 रन पूरा। इसी 9 ओवर की समाप्ति पर 103 रन, 5 विकेट। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 103 रन जसना फाइटर्स का। अगर रनों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सालासर स्पोर्ट्स के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा होगा जसना फाइटर के बल्लेबाजों की तरफ से। वैसे हेमंत भाई आपका अनुमान क्या है, आने वाली 18 गेंदों के ऊपर कितने रन बना सकती है और कितने रनों के ऊपर रोकने की कोशिश की जाएगी सालासर स्पोर्ट्स की ओर से? अगर दोनों बल्लेबाज 3 ओवर 18 गेंदें खेलते हैं तो टारगेट 150 के आसपास रहेगा, और अगर सालासर स्पोर्ट्स को वापसी करनी है तो इन्हें 120-25 रन पे रोकना होगा। अनुमान वैसे किया गया हेमंत भाई नाबरिया की ओर से। सोनू भाई इस बीच गेंदबाजी के ऊपर कुछ जिम्मेवारी सौंपी गई कप्तान हैरी भाई की ओर से सरासर स्पोर्ट्स 11 के लिए। और अगली गेंद और ये फ्लिक स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए। एमएम टेक्सटाइल सिक्सर। तो इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 109, 109 रन। अंपायर सर की ओर से वाइट का इशारा और इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है जैसना फाइटर्स 11 का 110। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला, ये 6 रन के लिए टेक्सटाइल क्या सिक्सर। वाह रे वाह, क्या खेल खेला है बच्चे ने, वाह। हकीकत में मजा आ गया, वाह रे दिनेश पंचारिया, वाह। पहले देखिए हेमंत भाई एक मानसिक घेरा था टीम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये शॉट इनकी पाले में गई थी और ये 50 रन ये लड़का गेंद को ऐसे देखता है इन क्रिटिकल स्टेज, जैसे बिल्ली चिड़िया को देखती है। वाह रे दिनेश, वाह वाह। 120 मतलब हेमंत भाई की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर ये दोनों बल्ले अगर टिक जाएंगे तो 130 140 का बीच भी हो सकता है। अब स्कोर जा पहुंचा है 120, 120 रन। साथ छठे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी, पहले गुच्छे में विकेट लिए गए जैसना फाइटर्स की ओर से। 10वां ओवर चालू और ये इस बार ये कैच है, ये कैच छोड़ चुके वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। अब स्कोर जा पहुंचा है 122 इन द 10th ओवर। 2 रन लिए। 122 बराबर। इस बार बैट विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्रो दिया गया हुआ ना। अब स्कोर जा पहुंचा है 124। 56 रन बनाए नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज दिनेश ने। अरे वाह, पता ही नहीं चला इसके 50 कब बने दिनेश के। वाह 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 वाह। ये देखिए फ्लिक, यस इट इज 6 वेलकम टेक्सटाइल सिक्सर। 1 हैंड सिक्सर लगाया गया बल्लेबाज की ओर से।
10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 129 रन। सही कहा गया था, अनुमान किया गया था अहमद भाई की ओर से। बिल्कुल। दिनेश पंचारिया 56 पे खेल रहा है। अरे वाह बच्चे वाह। अरे तू भी कुछ बोल ले। अब और क्या बोलेगा इसका? मैं बोल रहा हूं ना भाई, उसका ताऊ। दिनेश 56 पे खेल रहा है और श्याम जी 28 पे खेल रहे हैं। 130 रन, 10 ओवर समाप्त, 2 ओवर बाकी है। साथ ही हेमंत भाई, ये पिछली 31 गेंदों के ऊपर 71 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। बिल्कुल, मैंने कहा ही था ये अगर सालासर स्पोर्ट्स को वापसी करनी है तो ये दोनों बल्लेबाजों की। ये फ्लैट 6, ये कैमरा में ठीक सामने जिसको कहा जाना चाहिए। 62 रन इसके। दिनेश 62 पे खेल रहा है। तालियों से बधाएं इसको, बच्चे को। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। और ये कैच है, ये आसान कैच है। ये खोल कैच, कई कैच छोड़े गए। ये कैच छोड़ दिया, जीवनदान। 28 गेंदों के ऊपर लक काम कर रहा है यार। 28 गेंदों के ऊपर 64 रन बनाए बल्लेबाज दिनेश ने। इसमें 28 बॉल एंड इसमें 64 28 बॉल पे 64 रन। वाह रे दिनेश वाह। और इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला। 1 बाउंस 4 रन। MM टेक्सटाइल चौका। अब स्कोर जहां पहुंचा है 143। 141, 141 रन। वन 46 था सुबह का। प्रकार स्कोर जहां पहुंचा है 142, 142 रन। 142। देखते हैं क्या होता है। श्याम इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर। स्ट्राइक लगातार रोटेट किए जा रहे हैं श्याम की ओर। अधिकतर स्ट्राइक दी गई दिनेश को। पारी का 11वां ओवर चल रहा है। श्याम के लिए जो फील्ड हो इस प्रकार है। डीप लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। लॉन्ग ऑफ किसान के ऊपर कप्तान। इस बार पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेला। गेंद घूम कर गई वहां। शॉट गली के स्थान के बारे जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 143 रन, 143। पारी का 11वां ओवर चल रहा है। दिनेश इज नॉट आउट। 69 इन 30 बॉल। वाह। अरे दिनेश वाह। Yes, it is. Now he's reaching 75 now. ये 75 रन। ओ हो इस बच्चे के। In 31. वाह रे वाह। 31 बॉल 75 रन। वाह रे दिनेश पंचारिया वाह। और सुबह का रिकॉर्ड भी टूटा। हैरी बैठ गया है। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 149।
बॉलर मनोज को भी शामिल किया जा रहा है सरस स्पोर्ट्स की ओर से। वन फॉर 9, नो बॉल नहीं, वाइड। वाइड के साथ स्कोरिंग बीच आगे बढ़ता हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 150 150 रन। तीन रन 153। आउट है करके बॉल तो पकड़नी थी, 3 रन ले लिए। अगली बॉल दिनेश को और ये वाइड। वाह 154 वाइड की जड़ी लगा दी। आज भी 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। एक अच्छी आपसी समझ बूझी। मत पकड़ दो, मत उठाओ, पड़ी रहे उनको। क्या फील्डिंग है। दिनेश इज नॉट आउट 77। वाह इस बार और रोका जरूर है। रोका। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। और ये आउट, कोई बात नहीं, श्याम जी आउट। एम्पायर सर क्या बोल रहे हैं, आउट है। ओके। अरे थे क्या बोलो यार, एम्पायर बैठो नहीं। कहीं आदमी हो यार, समझ में को आवे। मैं जज कह रही हूं एम्पायर आउट का, इस आउट है। थर्ड एम्पायर क्या बोलते हैं, देखते हैं, चेक कर रहे हैं। ओके सर, 4 रन बता रहे हैं थर्ड एम्पायर। ओके आगे कोई बात नहीं, कोई भी खेलो। नो बॉल, फ्री हिट। वन 161, नो बॉल, फ्री हिट। फ्री हिट में कुछ नहीं कर पाया सुभाष। सुभाष है क्या? दिनेश, कोई बात नहीं। दिनेश का 81 है। खेल दिया है। दो रन। प्रकार दिनेश का इंडिविजुअल स्कोर जा पहुंचा है 83 दिनेश। एक गेंद से 163 163 रन। वारे दिनेश, ये लास्ट बॉल। और ये वाह, देखिए फ्लो देखिए, बल्लेबाज आ गया है, एलिवेशन बनाएगा। अरे वारे दिनेश, वाह।
पूरे मैच का वन पीस खिलाड़ी है, भाई दिनेश। पूरे 3 दिन का वन पीस खिलाड़ी। वाह रे दिनेश पंचारिया, वाह, दिल खुश कर दिया। Dinesh Pinchar is not out. 89, such a remarkable contribution. 89 रन नॉट आउट दिनेश पंचारिया। 169 बने, 170 का टारगेट सालासर को। सालासर स्पोर्ट को जीतने के लिए 170 रन चाहिए। जय महर्षि गौतम। श्री महर्षि गौतम गुदरगोड़ ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से गुदरगोड़ समाज के युवाओं के लिए 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट भव्य रूप से आज ये तीसरा दिन महाशिवरात्रि का दिन है। शिव जी के भोले भोले भक्तों को, सभी युवाओं को भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद, महर्षि गौतम जी की मेहरबानी। आप सभी जितने भी महानुभाव आज समाज के यहाँ युवाओं का हौसला बुलंद करने के लिए आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेघराज जी पंचारिया वैसे भरपूर 3 दिनों का युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए युवाओं की धड़कन बन चुके हैं। फील्डिंग सजा ले। जैसाना फील्डिंग सजा ले। जैसाना फाइटर फील्डिंग सजा ले वे। पिच भी एकदम सूखा। अंपायर से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मैच चालू कराएं। अंपायर महोदय। ओपनर हैरी और पवन, ये पवन ऐसा खिलाड़ी है, इसने 50 बनाया था कल परसों। हैरी इस बार कुछ नहीं कर पाया, देखते हैं आज क्या करता है। सभी बामौसाओं से निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उनसे निवेदन है कि भोजन कर लेवे।
फील्डिंग सजा लेवे। जैसाना फाइटर जल्द लेवे। एम्पायर महोदय आगे हैं। ये मैच खत्म होने के बाद में आधे घंटा का ब्रेक लिया जाएगा। उसके बाद में तो सभी प्लेयर यहां रेडी रहे। इसी बीच जसना फाइटर के पवन पंचारिया ओपनिंग ओवर लाते हुए 4 ओवर का पावर प्ले, 12 ओवर का ये मैच, बहुत ही विशाल स्कोर। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा सालासर स्पोर्ट्स को अगर मैच में बने रहना है। इसी के सामने जसना फाइटर्स को जल्द से जल्द पावर प्ले में विकेटें लेनी होगी। रनों पर अंकुश लगाते हुए मैच अपने हाथ में करना होगा। हाँ, पहली गेंद। बहुत अच्छी बॉल। ग्रेट एफर्ट जिसको कहा जाना चाहिए डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। टेरिफिक फील्डिंग परफॉर्मेंस। वाह फील्डिंग, वाह। कैमरा कोई में बात नहीं, एम्पायर देख लीजिए, आप कैमरे में- डिसीजन दीजिए क्या है। कैमरे में चेक कर कैमरे रहे में हैं। चेक कर रहे हैं थर्ड अंपायर। कैमरे में चेक हो रहा है, आप हल्ला मत करिए। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते हुए गलत निर्णय का कोई भी सिक्स है सर। 6। थर्ड अंपायर Okay. का डिसीजन 6 रन। ये ग्राउंड के अंदर कौन है? बाहर बाहर निकल जाइए। आपसे विनती है, ग्राउंड के अंदर नहीं खड़े रहे। ग्राउंड के अंदर कौन है? कोई भी ग्राउंड में नहीं आएगा। इबारसी पर कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। बरसात बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फीड किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ सरासर स्पोर्ट्स 11 का 12 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है जैसाना फाइटर्स की ओर से। और ये लास्ट बॉल है शायद इस ओवर की। यस, ओके। सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला सीधी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर फुट फीड किया गया। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सरासर स्पोर्ट्स 11 का 12 रन।
इसी बीच कप्तान ने प्रदीप गिल पे अपना भरोसा जताया है। छोटे कद के ये ऑलराउंडर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग करते हैं। प्रदीप गिल और इस बार आर्मर गेंद वहां प्रदीप की ओर से आउट स्विंग गेंदबाजी। तो इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। और ये टॉपेज और इस बार विकेट कीपर मेघराज गेंद के ऊपर गए और कैच लिया गया मेघराज की ओर से। तो इस प्रकार 12 के निजियों के ऊपर लगने वाला हैरी के रूप में पहले विकेट का नुकसान है सरासर स्पोर्ट्स को। ओवर टू हेमंत भाई। थैंक यू अजीज भाई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, हैरी कुछ कमाल कर सकते पवेलियन लौटते हुए। बहुत ही बड़ा विकेट सालासर स्पोर्ट्स बहुत के लिए। अच्छे बैटर है ये। पिछली साल इन्होंने 60-70 रन अकेले ने बनाए थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर सके। मेघराज जाजड़ा, मेघराज पंचारिया लिख दो ना। हुक्मचंद, वाह। और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला एमएम टेक्सटाइल सिक्सर। 6। ये पवन, वाह। इसने कल परसों बहुत अच्छी पारी खेली थी, 50 रन बनाए थे। वाह रे पवन, वाह। गिल टू गिल सामने है प्रदीप गिल, सामने पवन गिल, एक ही राशि के प्लेयर। बहुत ही अच्छी बॉल, जज नहीं कर पाए। शॉर्ट और वाइड जिसको कहा जाए, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। कोई मौका नहीं दिया गया। पिछली 2 गेंदों के ऊपर प्रदीप गिल को शामिल किया गया मेघराज की ओर से जैसाना फाइटर्स के लिए। पहले 12 ओवर में ये सेमीफाइनल मैच में 169 रन बनाए गए। और इस बार आज खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, यस इज आउट और आउट, रन आउट हो गए। रन आउट, हुक्म चला, रन आउट। थ्रो किसने दिया था? किशोर। किशोर, अरे वाह किशोर साखी। इसी बीच हमारे भामा साहब का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद है उनका जो को स्पॉन्सर हैं भवानी शंकर जी, मुन्ना लाल जी, मेघराज जी, देव किशन जी, बाबूलाल जी गिल, रणजी जाजड़ा, ईश्वर लाल जी, अशोक जी उपाध्याय, महावीर जी, सरवण जी जोशी, कैलाश जी अगली पंचारिया। बॉल, वाह क्या शॉट मारा है बच्चे ने। इसी बीच और रमेश जी खाटोड़ का बहुत बहुत स्वागत हमारे है। समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, वाह। खुश रहो, आनंद करो, मौज करो। शिवरतन जी, कल जब महासभा के अंदर मैं देख रहा था तो हमारा सूरत एकदम अग्र पंक्ति में बैठा था, बहुत खुशी हुई। आज नवी फतली। विनोद जी पंचारिया, अगली गेंद पवन की, पवन को, वाह वाह रे पवन, वाह क्या खेला है। 6 रन, वाह। इस बच्चे ने परसों भी 50 लगाई थी, आज भी देखते हैं ये 50 लगाता है या नहीं। वाह रे पवन, वाह। विनोद जी पंचारिया, सुरेंद्र जी पंचारिया, गजानंद जी उपाध्याय, इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया सी पर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ओवर। जब तक इनको फीड किया जाए, 2 रन इस बीच पूरे किए बल्लेबाजों ने और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रमेश जी खटोड़, 30 रन। जो हमारी युवाओं की दिल की धड़कन, जो आज
ये GGPL 6 देखने जा रहे हो। खूबसूरत कैच लिया गया, शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। इसमें सबसे पहले क्रिकेट टूर्नामेंट में भरपूर समाज के साथ में मिलकर के समर्थन दिया था और आज ये GGPL 6 निरंतर चलता आ रहा है। ये आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा अध्यक्ष हैं, जो बहुत अच्छी बात है, अपने सूरत के लिए गर्व की बात है और हमें खुशी है कि गुजरगोड़ समाज से इसी प्रकार सेवा करते हुए आगे बढ़े। जय महर्षि गौतम। शिव प्रकाश हाथ खड़ा करे। शिव प्रकाश जी आ गया। ओके। गजानंद जी उपाध्याय, उपाध्याय परिवार छोटड़िया, पवन जी गिल। तीसरा ओवर रनिंग। बहुत अच्छी बॉल और ऐसा ही सम्मान दिया। ओम जी, प्रदीप जी जोशी, लोकेश जी, तुलसीराम जी, भंवर जी, महेश जी और दिलीप जी पंचारिया, मनोज जी जाडा, इन सभी महानुभावों का बहुत तहे दिल से। बहुत अच्छी बॉल। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स महोदय की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर सरासर स्पोर्ट्स 11। ये भाई रन बहुत कम है। अगर आपको जीतना है तो रन रेट बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 50 रन चाहिए थे। विशेष ईशाना का स्कोर था 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन। सेम से वैसे भी चल रही है दोनों टीमें पहले 3 ओवर में। हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अभी अभी दिल्ली से आए हैं। हरिद्वार नाम नहीं लूंगा, दिल्ली से आए हैं समाज की मीटिंग में जाकर के। अगली बॉल। प्रदीप गिल रोकने की पूरी कोशिश की, वहां शॉट फाइले के फील्डर की ओर से और गेंद अब बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। MM टेक्सटाइल चौका। अब स्कोर जा पहुंचा है 34। अभी भी दमखम है सरासर स्पोर्ट्स 11 के पास। शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। अगली आवाज 35। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी खटोर। इसी के साथ शानदार चौका लेग साइड के अंदर। श्री महर्षि गौतम सेवा समिति द्वारा आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता GGPL 6 अपने अंतिम दौर में पहुंचते हुए ये दूसरा सेमीफाइनल। अगली गेंद प्रदीप गिल की। अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ गेंद समझने में नाकाम रहे बल्लेबाज, बुरी तरह से बीट हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। यह गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज सूरत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। फिर से अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद रफ्तार के साथ बल्लेबाज को बीट किया बल्लेबाज शिव प्रसाद। एक लंबा चौड़ा टारगेट हासिल करना है बल्लेबाजी कर रही टीम को। अगली गेंद फिर से शॉर्ट गेंद उठा के मारना चाहते थे, बीट हुए और इसी के साथ विकेट कीपर भी बीट हुए और बिना कोई रन। इसी के साथ एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति और स्कोर बढ़ते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 39, लॉस ऑफ
3 विकेट्स। अच्छी गूगली गेंद का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद। आज दिनेश पंचारिया ने बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए। शॉर्ट बॉल उठा के मार दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे और इसी के साथ शानदार चौका, एमएम टेक्सटाइल चौका। अगली गेंद फिर से शॉर्ट बॉल, ऑफ साइड के अंदर प्लेट किया, गेंद को सम्मान दिया, एक रन चुरा लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ही तेज रफ्तार चुस्त दुरुस्त फील्डर श्याम जी, जो कि इस टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक जोश और जुनून उनका बरकरार है। श्याम जी का होनहार प्लेयर। फुल टॉस बॉल उठा के मार दिया है, गेंद हवा के अंदर है, नीचे श्याम जी मौजूद और ये शानदार कैच, एम्पायर का इशारा, आउट बॉल। फुल टॉस बॉल का फायदा नहीं उठा पाए और पेविलियन की ओर लौटते हुए सालासर स्पोर्ट्स के ये चौथे बल्लेबाज, चौथा झटका लगता हुआ सालासर को। अगले बल्लेबाज बबलू, अपना बल्ला ऊपर करे बबलू। हाँ, ये विकेट दिनेश पंचारिया के खाते में। दिनेश पंचारिया जो कि हमारे सूरत के अध्यक्ष भवानी शंकर जी के सुपुत्र है और आज अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है उन्होंने। अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे और कोई रन नहीं, इसी के साथ डॉट बॉल। अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है सालासर को तो धमाकेदार पारी का प्रदर्शन करना पड़ेगा और जैसाना फाइटर को अगर ये मैच जीतना है तो जो अभी तक दबाव बना के रखा है। अच्छी गेंद प्लेट किया है और ऑफ साइड के अंदर उसे खेला, एक रन चुरा है। 1 मिनट जरा एम्पायर मैच को रोके 1 सेकंड के लिए। बबलू का पूरा नाम क्या है जो इस क्रिक हीरोज में लिखा हुआ है फाइल में? मनीष। एक अपने अतिरिक्त खिलाड़ी को यहाँ भेज देवे, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोनों एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पे भेज देवे ताकि स्कोरिंग में किसी भी तरह की समस्या न आए। अगली गेंद दिनेश की, मनीष तैयार। फिर से अच्छी गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया, धीमी गति की गेंद, ओवर समाप्ति का इशारा एम्पायर के द्वारा। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 46, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एक शानदार इनिंग्स यहां पर जैसाना फाइटर के द्वारा और अब लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं सालासर स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। एक भारी भरकम लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी मनीष और सुरेंद्र, जाने माने हिटर है सुरेंद्र। अच्छा शॉट और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे और इसी के साथ गगनचुंबी छक्का, एमएम टेक्सटाइल 6। प्रदीप की गेंद पर पहली गेंद पर छक्का। अगली गेंद प्रदीप की, सामने सुरेंद्र फिर से उठा के मारना चाहते थे, बल्ले का निचली हिस्सा लगा और 1 रन चुराया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन तेज तर्रार फील्डर वहां पर मौजूद और 1 ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। प्रदीप कील जो कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अपनी रफ्तार से बीट करते बल्लेबाज को। अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन चुराया है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि फील्डिंग बहुत ही शानदार है वहां पर। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक धमाकेदार पारी की
जरूरत है। अच्छी गेंद ऑफ साइड में खेला है, लेकिन फिर भी वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। मिस फील्ड का एक बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन वहां पर, और 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। जैसा फाइटर के फील्डरों से इस ग्राउंड में मौजूद लगभग 10,000 दर्शकों को यह उम्मीद नहीं है कि फील्डिंग के अंदर वो किसी भी तरह की कोई गलती करे। अगली गेंद प्रदीप की सामने सुरेंद्र, शॉर्ट गेंद लेग साइड के अंदर खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। दबाव बनाकर रखा है जैसा फाइटर ने, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी पलड़ा झुक सकता है किसी भी साइड। फिर से शॉर्ट गेंद लेग साइड में उठाकर खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन चुरा लिया, लेकिन दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वहां पर फील्डिंग बहुत ही चुस्त और दुरुस्त। 60 रन, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 60 रन, 4 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर। करो और मरो का मुकाबला है ये GGPL 6 का। हमारे विश्व पितामह सूरत गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज के मेघराज जी पंचारिया पूरे ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे हैं, और पूरी व्यवस्था में वो उनका पूरा ध्यान है। और हमारे सूरत अध्यक्ष श्री भवानी शंकर जी पंचारिया, जिनके नेतृत्व में पिछले लगभग 12 साल से समाज ने बहुत ही प्रगति की है, समाज एक छत के नीचे रहा है, एक सूत्र में बंद कर रहा है, और विभिन्न प्रकार के आयोजन बहुत ही सद्भाव और आत्मीयता के साथ, एकजुटता के साथ श्रीमान भवानी शंकर जी के कार्यकाल में सूरत गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज के अंदर हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये जो क्रम बना हुआ है वो निरंतर रहेगा। हमारी युवक संघ की टीम, जिनके कंधों पर इस बार GGPL 6 की जिम्मेदारी दी गई है, हमारे सूरत के युवा अध्यक्ष बजरंग जी बच, दिलीप जी राणेचा, ध्रुपद जी नावरिया और उनके पूरे साथी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए अपना रात और दिन एक किया है। मैं संपूर्ण गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अठारह की रन रेट से अब स्कोर बनाना है सालर से स्पोर्ट्स को, अगर ये मुकाबला जीतकर फाइनल का सफर तय करना है तो। अच्छा शॉट, गेंद हवा के अंदर है, खिलाड़ी वहां पर आ चुके नीचे, और ये शानदार कैच। इसी के साथ ये 5वां झटका मनीष जाजड़ा के द्वारा, शानदार कैच। और मनीष जाजड़ा ने कैच लिया है, और आउट होने वाले बल्लेबाज भी मनीष हैं। पांचवा झटका लगा है और दिनेश पंचारिया को ये सफलता। इसी बीच में आपको सूचना दे दूं कि इस GGPL 6 के अंदर जो हमारे ग्राउंड के स्पॉन्सर है, दिलीप जी पंचारिया, जवाहरलाल जी उपाध्याय, शंकर लाल जी पंचारिया और मनोज जी जाजड़ा। 4 एंड 6 के स्पॉन्सर है महावीर जी उपाध्याय, MM टेक्सटाइल। टी के स्पॉन्सर जो कि चाय आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, छोटड़िया परिवार उपाध्याय। शॉर्ट गेंद उठा के खेला है, अभी भी गेंद हवा के अंदर है, 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और कोई मिस जजमेंट नहीं। और इसी के साथ पवन पंचारिया के द्वारा शानदार कैच का प्रदर्शन वहां पर, 6ठा झटका लगता हुआ है सुरेंद्र के रूप में सालासर स्पोर्ट्स को। टॉस के बॉस, हैट्रिक बॉल है ये। दिनेश पंचारिया की गेंद, भाई की गेंद पर भाई के द्वारा शानदार कैच, अपने भाई को पूरा समर्थन देते हुए और अपनी टीम को भी लाजवाब समर्थन पवन पंचारिया के द्वारा। टॉस के बॉस हमारे मेघराज जी पंचारिया, भीष्म पितामह सूरत गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज के। एम्पायर के स्पॉन्सर महेश जी उपाध्याय, ओम जी, प्रदीप जी जोशी। साउंड के स्पॉन्सर जवाहरलाल जी नावरिया। बैट बॉल और मेडिकल के स्पॉन्सर गजानंद जी उपाध्याय।
ब्रेकफास्ट के स्पॉन्सर गणेश जी उपाध्याय। अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, बल्लेबाज समझने में नाकाम। ब्रेकफास्ट के जो दूसरे स्पॉन्सर है मुरलीधर जी श्रोती, बैनर के स्पॉन्सर है विनोद जी पंचारिया और सुरेंद्र जी। अगली गेंद दिनेश पंचारिया की, सामने बल्लेबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी लेकिन समझ नहीं पाए और गुगली का रफ्तार, गुगली से बीट हुए दिनेश पंचारिया को। अच्छी सफलता और तीसरा विकेट दिनेश पंचारिया के लिए। आउट होकर जाने वाले बल्लेबाज का नाम दिलीप। ये शायद अभी हम स्कोरर से जानकारी ले रहे हैं कि ओवर हैट्रिक तो नहीं है। ओवर हैट्रिक है, एम्पायर के द्वारा इशारा, यानी इसे हैट्रिक ही गिना जाता है, नहीं ओवर हैट्रिक गिना जाता है। 7 बहुमूल्य विकेट सालासर के जा चुके हैं और ये 7 ओवर प्रकृति पर है। इस टूर्नामेंट के जो हमारे को स्पॉन्सर है भवानी शंकर जी पंचारिया, हमारे सूरत नगर के अध्यक्ष। अगली गेंद दिनेश की, अच्छी गेंद बीट किया लेकिन 1 रन का इजाफा किया अपने स्कोर में। एम्पायर का इशारा लेग बाई का। को स्पॉन्सर के अंदर मुन्ना लाल जी उपाध्याय जो कि हमारे सूरत समाज के उपाध्यक्ष, देवी किशन जी तिवारी, गौरी शंकर जी उपाध्याय, बाबूलाल जी गिल, राणा राम जी जाजड़ा, लालचंद जी छोटड़िया, अशोक जी उपाध्याय, हरीश जी तिवारी, श्रवण जी जोशी, कैलाश जी पंचारिया। अच्छी गेंद गुगली से लगातार बीट कर रहे बल्लेबाज को लेकिन एम्पायर के दोनों हाथ हवा में और वाइड बॉल का इशारा। को स्पॉन्सर की कड़ी में शिवरतन जी कटासला, प्रकाश जी बच, भंवर जी उपाध्याय, विष्णु जी खटोर जोशी, घनश्याम जी रामाणी, पवन जी गिल और लोकेश जी जोशी। फिर से अच्छी गेंद का प्रदर्शन यहाँ पर दिनेश पंचारिया के द्वारा। बिल्कुल भी रफ्तार नहीं दे रहे गेंद को। ओवर की समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ते हुए 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज सूरत की वरिष्ठ कार्यकारिणी का गठन हुआ नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है और युवा कार्यकारिणी में बजरंग जी बच जो कि युवा अध्यक्ष हैं, दिलीप जी राणेचा, ध्रुपद जी नाबरिया, रोहित जी जोशी, हेमंत जी नाबरिया, मुकेश जी जोशी, रविकांत सिवाड़, मेघराज जी जाजड़ा, घनश्याम जी रामाणी, लोकेश जी जोशी, राजकुमार जी जोशी, मधुसूदन जी कटासला और दिनेश जी नाबरिया। अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को। महेश बच की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। रनअप छोटा सा लेकिन गेंद में रफ्तार। फिर से अच्छी गेंद लेग साइड पर उसे खेला है, खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए और अच्छी फील्डिंग का वहां पर प्रदर्शन लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। इसी के साथ सोनू के अकाउंट में 4 रन 67। 8वां ओवर प्रकृति पर है। इस सुंदर आयोजन के लिए श्री महर्षि गौतम गुजरगोड़ ब्राह्मण सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। फिर से अच्छी गेंद उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए और डॉट बॉल। ये जीजीपीएल 6 का 6ठा संस्करण आप सभी के सामने मौजूद है और इसे पूरे विश्व के अंदर लाइव देखा जा रहा है। फिर से अच्छी गेंद बीट किए, बाल बच्चे बल्लेबाज स्टंप्स के जस्ट ऊपर से। तो इस जीजीपीएल 6 का लाइव प्रसारण डीसीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर एसएमडी स्पोर्ट्स पर लाइव आपको देखने को मिलेगा। अगली गेंद, सम्मान दिया गेंद को और 1 रन छुड़ा लिया। इसी बीच अगर आप विश्व के किसी भी कोने पे मौजूद हैं
और GGPL 6 का आनंद अगर आप लेना चाहते हैं तो SMD स्पोर्ट्स के अंदर जाकर और आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। शॉर्ट गेंद लेग साइड से बाहर थी लेकिन स्टंप्स के ऊपर और ओवर समाप्ति की घोषणा एम्पायर के द्वारा। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 68 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों पर 102 रन चाहिए सालासर स्पोर्ट्स को। एक भारी भरकम लक्ष्य, अब कोई चमत्कार ही नमस्कार के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन चमत्कार की उम्मीद काफी कम। अच्छी गेंद और एम्पायर का इशारा लेग बाई, 1 रन से संतुष्ट। यहां से मैच काफी हद तक जेसाना फाइटर के पक्ष में अभी तक झुका हुआ है। इसी बीच अच्छी गेंद लेकिन कैच नहीं लग पाया। एक बहुत जोरदार अपील, हमारे आयोजन समिति के वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त गेंद। आयोजन समिति के हमारे हरीश जी तिवारी मुलासर वाले, जो कि सूरत में रहते हैं, वो हमारे बीच पधारे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। आपका स्वागत और अभिनंदन है। अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को। लेग साइड के अंदर जरूर थी लेकिन स्टंप्स के जस्ट ऊपर से निकली गेंद। आप सभी से निवेदन है कि आज फाइनल मुकाबला है, अंतिम मुकाबला है GGPL 6 का, तो सभी अपने परिवार के साथ यहाँ पे आए, धर्मपत्नी के साथ आए, बच्चों के साथ आए, समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। अगली गेंद, शॉर्ट गेंद उठाकर स्टेट में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है प्रदीप गिल, अच्छी फील्डिंग वहां पर और 1 ही रन से संतुष्ट। तो आप सभी समाज बंधुओं से जो अभी लाइव देख रहे हैं या जिनके पास सूचना है, उन सभी से निवेदन है कि जीबी पटेल रेस्तान के अंदर आप सभी सपरिवार पधारे। यहाँ पर प्रसादी की भी व्यवस्था है, लाइव मैच की भी व्यवस्था है और लाइव देखने का आनंद ही कुछ और लगे है। अच्छी गेंद लेग साइड के अंदर थी, रन लेना चाहते थे लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट बॉल का। जिन समाज बंधुओं ने शिवरात्रि का व्रत रखा है उनके लिए भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर आयोजन सेवा समिति ने की है। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ग्राउंड के अंदर पहुंचे। अच्छी गेंद लेग साइड के अंदर खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन चुराया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपसे निवेदन है कि ग्राउंड के अंदर पहुंचे और समाज के युवाओं का जोश और उत्साह बढ़ाए। ये हमारी भविष्य की पीढ़ी है। अगली गेंद, अच्छी गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, महेश बच मिसफील्ड किया, 1 रन चुराया और दूसरा रन इसी के साथ और लिया है, 2 ही रन से संतुष्ट। ओवर थ्रो और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन और ले लिया है। फिर से शानदार थ्रो लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं, 2 रन बल्ले के और 1 रन अतिरिक्त ओवर थ्रो के, टोटल 3 रन स्कोर के अंदर ऐड किए जाएं। स्कोरर से निवेदन है तो आप सभी समाज के अंदर एक एग्जाम्पल को सेट करें, युवाओं की हौसला अफजाई करें और फाइनल मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अच्छी गेंद उठाकर खेल दिया है हवा के अंदर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर है और एक शानदार कैच वहां पर। कैच किसने पकड़ा? मनीष ने, मनीष के द्वारा शानदार कैच। ये शायद दूसरा कैच है जो मनीष ने पकड़ा है और दिनेश पंचारिया के लिए ये लगभग 4थी सफलता मेरे हिसाब से होनी चाहिए। आज 5वीं सफलता है क्या? ये 5 विकेट के होल में शामिल हो गए हैं दिनेश पंचारिया। मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार है आज हमारे भवानी शंकर जी के छोटे सुपुत्र है दिनेश पंचारिया। पहले बल्लेबाजी से अपना जलवा दिखाया इन्होंने, लगभग 90 रन के आसपास एक ताबड़तोड़ पारी खेली और अब गेंदबाजी के अंदर भी 5 विकेट अभी तक चटका चुके हैं दिनेश पंचारिया। मैच बच की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, कोई स्कोर नहीं, डॉट बॉल। सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल नंबर 2 है। अगली गेंद
उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए। आप सभी को सूचना दे दूं जो अभी अभी ऑनलाइन जुड़े हैं या फिर इस ग्राउंड के अंदर समाज बंधु पधारे हैं, पहला सेमीफाइनल मुकाबला यंग स्टार ने जीता है और नावरिया ब्रदर्स को उसके अंदर पराजय का सामना करना पड़ा। और यह क्लीन बोल्ड बेसमैच के द्वारा गेंद को समझने में नाकाम रहे बल्लेबाज, तो पहला सेमीफाइनल जीतकर और हेलो 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 यंग स्टार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। और दूसरे फाइनल के लिए अभी ये जो जद्दोजहद चल रही है जेसाना फाइटर और सालासर स्पोर्ट्स के बीच। अगली आवाज मेघराज जी बंचारिया की। हेलो हेलो आपस में बोलो। हेलो रमेश जी, 9 विकेट गिर गए हैं, अब 1 विकेट शेष रहा है। अब सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मैच करीब करीब जेसना के पक्ष में जाता दिख रहा है। नहीं मेघराज जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता 9 है। विकेट गिर चुके हैं और ये 10वां ओवर चल रहा है। मेघराज जी, अब चमत्कार की भी उम्मीद करना मुश्किल है क्योंकि 14 गेंदों पर 93 रन। हो। फिर से अच्छी गेंद बीट करे लगातार बल्लेबाज को। अगर कोई धाकड़ बल्लेबाज होता है तो गगनचुंबी शॉट खेल सकता है, तो भी हम एक बार चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं भवानी शंकर जी, लेकिन ऐसी उम्मीदें अब करना व्यर्थ क्योंकि 9 विकेट जा चुके हैं। हेलो अच्छी गेंद और 1 रन छुड़ाया इसी बीच, और ये मिस फील्ड, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत ही काफी दूर से गेंद को पिकअप किया और 2 रन छुड़ाए इसी बीच। हमारे आयोजन समिति के बाबूलाल जी गिल और हमारे प्रकाश जी बच हम सभी के बीच यहाँ पर युवाओं का जोश बढ़ा रहे हैं। ईश्वर जी, अरे ईश्वर जी और हमारे शंकर जी पंचारिया, सभी आयोजन समिति के सदस्य। बॉलर प्रदीप गिल, अच्छी गेंद बीट किया है। बॉलर पवन पंचारिया। इस मैच के बाद लगभग 1-1.5 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अच्छी गेंद का अंदरूनी किनारा और इसी के साथ टीम ऑल आउट, और इसी के साथ जेसाना फाइटर ने ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 1 घंटे के ब्रेक के बाद फाइनल मुकाबला शुरू होगा। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ग्राउंड में पहुंचे और सब परिवार पहुंचे। यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था। अगली आवाज मेघराज अपने भवानी शंकर जी पंचारिया हमारे सूरत अध्यक्ष की। हेलो, ये मैच जेसाना फाइटर ने 90 रन से जीता है। 90 रन से जेसाना फाइटर ने ये मैच जीत लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जेसाना टीम को और सालासर टीम को, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रोमांचक मैच किया। श्री महर्षि गौतम गुदरगोड़ ब्राह्मण सेवा समिति सूरत आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं, इसी प्रकार आप लोग सभी मिलजुल करके ये क्रिकेट का मैच खेलें और श्री समाज का नाम रोशन करें। जय महर्षि गौतम। अभी भोजन की व्यवस्था रखी गई है, सभी से निवेदन है कि पहले भोजन करें और जिनके व्रत है उन